वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से मेरी बहुत मदद होती है और चैनल आगे पुश होने में हेल्प करता है। ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली फ्री है, तो भाई समझ के कर ही दो। फर्स्ट सेट इंक्लाइन प्रेस, स्टार्टिंग वीडियो फ्रॉम हियर। कितना केजी स्वयं? 20 each side. कितना? 20 each side. 20 each side? Plus 20 each side. 20 each side ना? 20 नहीं, 20 plus 20. ऐसी बातों की वजह से इसके मुंह पे मुक्का मारने का मन होता है। चल चल पुश 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 फोर लेट्स गो पुश 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 आगे करो पुश 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 वन लेट्स गो ब्रीथ इन पुश गुड एफर्ट सर 40 केजी कितने रेप्स मारे 7 reps. गुड More than high. ये देखो Tech expect. हैवी सेट मारने के बाद ऐसा ही होता है। टैक टैक एक्सपेक्ट को टैक को 40 ईच साइड। तो हमने 7 रेप निकाले। मैं भी एम कर रहा हूँ कि मैं 7 से ज़्यादा कुछ करूँ। लेट्स गो। मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि बेंच मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा पीछे थी, बट इट्स ओके। एक बार कमिट कर दिया तो बैकआउट नहीं करना था, इसलिए अच्छा रहा। 7 रेप्स, गुड 7 रेप्स। सेकेंड सेट 35 kgs। लेट्स गो। 1 2 3 go 4 5 6 गुड एफर्ट इट्स ओके सर। ना वांधो नहीं। सेकेंड सेट मेरा, मैं भी 35 से करूँगा। लेट्स सी। स्वयं को 40 में बहुत एफर्ट चला गया, उसको ऐसा लग रहा है। हाँ 15 हाँ ऊपर 15। लेट्स गो। मेरा बरोबर लगे थे ना बेंच। लेट्स गो। काउंट आप करो। Up 1 easy, 6 easy. Up 2 easy. 3 easy. 4 easy. 5 easy. 6 too slow. 2 more. One more. Shut up. Perfect. Aji ek. One last. Good bench. Done. भाई 12 हो जाते इससे 10 11 चल। तू देख तेरे साथ 50 पे आ जाऊँगा।
अच्छा मैंने कहा तुम तो मेरा 50 पे आ जाऊँगा, ठीक है। 50 kg केबल। मैं तेरी मम्मी होगी 50 किलो की। मूविंग ऑन टू केबल फ्लाइज। चलो 1 2 3 4 5 6 7 keep pushing 8 9 10 11 12 13 good सुधर चालू थे। लास्ट टाइम मैंने 40 kg से फोर्थ सेट में 17 रेप्स किए थे, तो मैं फर्स्ट सेट 45 से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो इजी और चल चल कम ऑन स्लो, गेट क्रॉस कर चल, चल चल 9 कम ऑन चल अटेम्प्टिंग 50 kilos टेक फ्लाई। कितने रेप्स? फेलियर 8 to 10 8 to 10 45 में यूजुअली सर 45 में 3 वीक से मार रहा हूँ। हाँ 3 वीक से ज़्यादा। लेट्स गो 50 kg ईच साइड। इजी और चल योर 1 2 3 4 5 6 7 8 nice 10 चल गुड वन। ओके सो हमने 50 kg से केबल फ्लाइज फिनिश किए और मैंने 45 से किए, तो हम दोनों के लिए एक PR हुआ, राइट। इसने हर सेट में 10 रेप्स क्रॉस किए और मैंने भी हर सेट में 10 रेप्स क्रॉस किए। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरी लास्ट टाइम के सेशन के हिसाब से स्ट्रेंथ हम दोनों की इंक्रीज़ हुई है और ये हम कह सकते हैं कि लॉजिकल प्रोग्रेशन था। मैं श्लोक के लिए खुश हूँ। थैंक यू यार, मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों मशीन प्रेसेस पे आए हैं। अब इसमें हम जाएंगे 100 kg ईच 2 सेट्स। 8 रेप का बैरियर ब्रेक करना है, राइट। तेरे कितने रेप्स होते हैं हर बार हर सेट में? 8। तो 8 सेल्फ हम दोनों को 8 रेप का बैरियर ब्रेक करना है। लेट्स सी हाउ इट गोस। Thanks. Let's go. 80 kg slice. Let's go. Slow.
वॉल्यूम कर, पुश कर, पुश 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 पुश, सॉलिड है, गुड है। काउंट करिए था सर, काउंट करिए था, ओके। आ जाओ सर, खींचो खींचो, पुश पुश, चलो चलो चलो। हरिद्वार से दिल्ली की मेरी बस थी 11:25 AM की, और दिल्ली से अहमदाबाद की मेरी ट्रेन थी 7:55 की। अब हरिद्वार टू दिल्ली जो ट्रैवल टाइम है इट इज अराउंड 5 आवर्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा ऋषिकेश के लिए निकल रहे थे, पूरा फैमिली वहां से, तो मैं टू बी सेफ मेरे होटल से बस स्टॉप जो था वो कुछ 3 किलोमीटर्स था, 2.73 किलोमीटर्स जैसा था। तो इसका सेफ टाइम है ये, क्योंकि वो हाईवे के बहुत पास है पूरा हरिद्वार का जो एरिया है पूरा, तो वहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा, पैडल रिक्शा, ऑटोस बहुत कुछ थे। तो मुझे लगा कि सेफ टाइम यही होगा कि मैं 10:45, 10:40 को निकल जाऊं, मैं एक ऑटो पकड़ूं और वहां से बस स्टॉप चला जाऊं। तो 2 से 3 किलोमीटर कवर करने में ऑटो में भी कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। अब बेस्ट 11:25 को बस है, वहां पे चले जाएंगे। अब जैसा तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हाईवे की वजह से मुझे रोड क्रॉस करने के लिए वो एक ऊपर फुट ब्रिज दिया हुआ था, तो मुझे वो क्रॉस करके वहां जाना था जहाँ पे नीचे काफी सारे ऑटो खड़े थे। अब मैं वहां से गया वहां नीचे, अब मैं ऑटो वाले को पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 सब ऑटो वाले मुझे मना करने लगे कि नहीं भाई हम यहाँ तो नहीं जाएंगे। मुझे जिस स्टॉप पे जाना था उसका नाम था ऋषिकुल पार्किंग, कुछ समाज आश्रम या कश्यप समाज आश्रम, वहां मेरा स्टॉप था। कश्यप समाज आश्रम, अब ये समझो कि ये हाईवे है और मेरा जो रास्ता था वो बेसिकली पूरा सीधा था, और तुम लोगों ने वीडियो में देखा कि कितना ट्रैफिक रह रहा था वहां पे। तो हाईवे होने की वजह से किसी भी ऑटो वाले को वो ट्रैफिक पूरा क्रॉस करना पड़ता और बहुत टाइम लेता वहां तक पहुंचने में, कोई भी ऑटो वाला है, एक रेगुलर कार भी। तो मुझे लगा कि पैडल रिक्शा वालों के लिए वहाँ पे साइड में ब्रिज के नीचे से भी, हाईवे के नीचे से भी एक रास्ता था, तो वहां से ले जाएंगे। कोई मान ही नहीं रहा था, कोई मान ही नहीं रहा था, कोई मान ही नहीं रहा था, और ऑटो ढूंढते ढूंढते मुझे 11 बज चुके थे ऑलरेडी। अब फिर मुझे लगा कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कि हम एथलीट रह चुके हैं, अब दौड़ना शुरू करो, जितना हो सके उतना डिस्टेंस कवर करो। तो मैंने हाईवे पे मेरे बैग के साथ, उतना कुछ सामान था नहीं, मेरा बैकपैक था सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 डे ट्रिप के लिए था। तो मैंने दौड़ना शुरू किया और रास्ते में जो मुझे ऑटो वाला, ई रिक्शा या पैडल रिक्शा मिली, मैं उनसे पूछता रहा कि भाई कश्यप समाज आश्रम जाओगे, कश्यप समाज आश्रम जाओगे, कश्यप समाज आश्रम जाओगे, सब मना कर रहे थे। फाइनली ऑलमोस्ट 700-800 मीटर के बाद मुझे एक पैडल रिक्शा वाला मिला। मैं उसको बोला भैया कश्यप समाज आश्रम जाओगे। मैंने उसकी कंडीशन देखी, वो पूरा पिया हुआ था, उसकी कोई हालत नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा, बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, 200 रुपए लगेंगे, बट ऑब्वियसली आउट ऑफ डेस्टिनेशन मुझे पहुंचना था। मैंने कहा हाँ भाई जो हो ले लेना, पर मुझे बस लेके चलो वहां पे। मैं बैठा उसके पैडल रिक्शा में, भाई उसकी कोई हालत नहीं थी कि वो किसी भी तरह से, ना वो पैडल रिक्शा चला पाता, ना वो मुझे वहां से धक्का मार के ले जाता, कोई कंडीशन नहीं थी कि वो कुछ भी कर पाता। कुछ भी करके वो बार बार उसकी वो पैडल रिक्शा साइकिल से उतर के वो धक्का दे रहा है। मैं उससे ज्यादा तो तेज चल के जा रहा था कब से। मैंने सोचा छोड़ो, फिर एक पॉइंट पे आके ट्रैफिक आ ही गया और अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर कवर करना बाकी था। ट्रैफिक आ गया, उसने बोला कि भाई मैं आपको यहाँ से रिक्शा दिलवा दूंगा कि आप उतर जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा इसके आगे। मैं कहा हाँ लग रहा है नहीं जा पाओगे। मैंने उसको उसके पैसे दिए कि रखो आप। मैं वहां से वापस दौड़ना शुरू किया। फिर फाइनली मुझे एक ई रिक्शा वाला मिला, मुझे देखा वो, मैंने कहा भैया कश्यप समाज आश्रम जाना है, ऋषिकुल पार्किंग। तो उसने बोला बैठ जाओ। फिर उसने हाईवे पे सीधे जाने की जगह जहाँ पे लोकेशन था मेरा, उसने यूटर्न मार लिया। मेरी फट गई, मैं इतना डर गया कि मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, मेरी 10 मिनट में बस है, मेरी छूट जाएगी बस। उसने कहा मैं लेके चल रहा हूँ, आप बैठो, 50 रुपए लूंगा। मैं कहा यार ठीक है 50 रुपए फेयर इनफ, चलो आप चलो चलो चलो। अब छोटा शहर है, उनके लिए 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए काफी बड़ी अमाउंट होती है। तो मैं कहा चलो आप, इट्स ओके चलो। अहमदाबाद में 50 रुपए, यहाँ पे अगर तुम 2-3 किलोमीटर जाओगे ऐसे ही ले लेते हैं, मिनिमम होता है वो। तो चलो चलो भाई चलो। वो लेके गया मुझे कहीं घुमा के, ऑलरेडी 11:30 हो चुके थे और मैंने कहा छोड़ो यार अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, पहुंच के देख लेंगे, जो होना होगा देखा जाएगा। फिर मैं वहां पहुंचा। उसने काफी स्मार्ट चीज सोची, उसने यूटर्न लेके पूरे रास्ते से
मुझे ऐसी जगह ड्रॉप किया कि यहाँ पे वो था कश्यप समाज आश्रम जहाँ मेरा बस स्टॉप था। यहाँ पे उसने मुझे ड्रॉप किया जो पीछे का रास्ता था, उसने हाईवे लिया ही नहीं जहाँ पे ट्रैफिक था। अब यहाँ पे आपको भी पता होगा कि हाईवे पे ऊंचे ऊंचे वो डिवाइडर होते हैं पूरे मेटल के, तो मुझे ऑब्वियसली वो पूरा क्रॉस करके जाना पड़ा। वहाँ पे कुछ फुट ब्रिज जैसा नहीं था, तो मैं वो कूद के दोनों ऐसे 1 2 कूद के उस तरफ गया। अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो मुझे कहीं बस नहीं दिख रही, मुझे लोग काफी दिख रहे हैं मगर मुझे मेरी बस नहीं दिख रही। उसके बाद मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि भैया लक्ष्मी हॉलीडेज की बस आकर गई है, कुछ हुआ है? 11:35 हो गए थे ऑलमोस्ट। उसने कहा लक्ष्मी हॉलीडेज में? कहाँ लक्ष्मी हॉलीडेज? तो क्या भैया एक बस तो अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। मैं शिट। और इस पूरे ड्यूरेशन में मैं जितनी भी देर किसी भी ऑटो में बैठा था या दौड़ रहा था, मैं मेरे बस वाले को कांटेक्ट कर रहा था बार बार कि प्लीज मुझे लेट होगा 5 से 10 मिनट, आप रोक के रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। मैं सोचा कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाते हैं कुछ। तो वो लोकल बसेस होती है जैसे जो रेगुलर अप डाउन करती रहती है, कुछ नहीं होता, एकदम खटारा पुरानी बस होती है। वो आ रही थी बार बार नॉन स्टॉप दिल्ली जाने के लिए। तो मैंने 2 बस वालों से पूछा कि भैया इस स्टेशन पे दिल्ली में यहाँ कहीं भी उतरोगे आप? उन्होंने कहा कि नहीं भाई दिल्ली के बाहर उतरेंगे, दिल्ली के बाहर उतरेंगे। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर ये बस स्टॉप है तो कोई ना कोई आदमी तो जुगाड़ लगा ही रहा होगा यहाँ पे। तो फिर मैंने पीछे देखा एक गल्ला था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक आदमी था जो मुझे लगा कि ओके कि ये जुगाड़ लगा रहा है कुछ। तो मैंने उसको जाके कहा कि भैया टिकट चाहिए, दिल्ली निकलना है। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, कि मैंने कहा शाम की ट्रेन है मेरी, वो मिस नहीं करनी मुझे, बस आप बताओ कुछ जुगाड़ लगवा दो। क्या हो जाएगा आप चिंता मत करो कि एक 2 बस आने दो, हम लगा देंगे कुछ जुगाड़ लगा। ओके। फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा, मेरी बस का नंबर दिखा और पूछा कि ये बस आके गई है अभी 11:25 की? उन्होंने कहा नहीं भाई 11:25 ना। मैंने कहा हाँ 11:25 की बस थी। तो क्या नहीं आई ये बस में तो बहुत टाइम लगेगा अभी। फिर मैं तब तक पूरा पसीने में भीग चुका था मैं, और मुझे इतना रिलीफ मिला और मुझे लगा कि फाइनली थैंक गॉड भगवान बचा लिया। मुझे ऐसे कोई इशू नहीं था कि मैं किसी भी लोकल बस में दिल्ली पहुंच जाता, पर ऑब्वियसली वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता। मगर मुझे वो सुन के इतना रिलीफ मिला। और उससे भी ज़्यादा सिली चीज़ ये थी कि मैंने मेरी टिकट रेड बस से बुक की थी। तो मैंने रेड बस खोल के देखा तो रेड बस वाले ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं बस का कि आपकी बस कहाँ पहुँची है। फिर मुझे लगा अरे भाई क्या मैंने उसके बाद चेक किया तो मेरी बस खुद 2 किलोमीटर दूर थी। तो ये था मेरा इंटरेस्टिंग एडवेंचर, जो थोड़ी सिलीनेस भी थी मेरी, मगर मज़ा आया ऐसा फील करके कि इन दी एंड सॉल्यूशन तुरंत मेरे सामने था कि मैं निकल जाता किसी भी बस में बैठ के, या लोकल बस में, या तो फिर कुछ जुगाड़ लगा के। मगर ये था मेरा एडवेंचर। आई रियली होप ये स्टोरी सुनकर तुम लोगों को मज़ा आया हो। मुझे तो शेयर करके बड़ा मज़ा आया। देखो, और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो एक और बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये दोनों चीज़ों से मेरी काफ़ी हेल्प होती है और चैनल आगे पुश होता है। हम मिलेंगे जल्दी, बाय।